नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान उत्तराखंड लाइव और मैं हूं आपके साथ सूरज गोस्वामी। जी हां, इस वक्त हम नगर निगम में मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आशीष श्रीवास्तव जी, जो कि काफ़ी भारी संख्या में दस्तावेज अपने हाथ में लेकर बैठे हैं। वो दस्तावेज पोल खोलते हैं नगर निगम के भ्रष्टाचारों की। जी हाँ, नगर निगम ऋषिकेश के भ्रष्टाचारों की पूरी पोल पट्टी लेकर ये बैठे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, ये भी बात करेंगे और जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका सावधान उत्तराखंड लाइव पर स्वागत है। क्या कुछ पूरा मामला है जिस पर आज आप चर्चा करने वाले हैं? मैं मामला ये है कि नगर निगम ऋषिकेश में मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता हूँ। नगर निगम ऋषिकेश में जब मैंने कुछ चीज़ें की मुझे अनियमितता पता चली कि ये गलत है, तो मैंने आरटीआई लगाई। आरटीआई में मुझे ये पता चला कि इन्होंने जो चीज़ें खरीद रखी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जैम पोर्टल से कहते हैं कि जैम पोर्टल पे कोई केस नहीं होता, जैम पोर्टल को चैलेंज नहीं कर सकता। इन्होंने जैम पोर्टल की ही धता बताते हुए उन्होंने इस तरीके से गलत रेट पे जो सामान खरीदा है वो गलत खरीदा है। ये देखिए आप, सबसे पहले मैं आपको मेलाथिन लिक्विड के बारे में बता देता हूँ। मेलाथिन लिक्विड 1290 रुपये का 1 लीटर खरीद रहे हैं ये, और यही मेलाथिन लिक्विड देहरादून ऋषिकेश देहरादून जो है, देहरादून नगर निगम जो है वो आपका ये रहा, ये देखिए मेलाथिन लिक्विड जो है नगर निगम देहरादून 610 रुपये लीटर खरीद रहा है मेलाथिन लिक्विड। ठीक है जी, 610 रुपये। और ये देखिए मेलाथिन लिक्विड ऋषिकेश कितना खरीद रहा है? 1290 रुपये का। उसके बाद आ जाते हैं आपका चूना पाउडर। चूना पाउडर ये एक किलो चूना जो है 19 रुपये 70 पैसे का खरीद रहा है, और देहरादून नगर निगम जो खरीद रहा है वो 6 रुपये 30 पैसे का खरीद रहा है 1 किलो। उसके बाद आ जाता है आपके सफाई रिक्शा इन्होंने ये खरीद रहे हैं 39,500 रुपये का, और यही देहरादून जो नगर निगम है वो खरीद रहा है 13,130 रुपये का। ठीक है जी। फिर उसके बाद से आ जाइए आप हाथ ठेली ये खरीद रहे हैं 15,900 रुपये का ऋषिकेश नगर निगम, और देहरादून नगर निगम हाथ ठेली खरीद रहा है, ये देखिए हाथ ठेली खरीद रहा है 5,486 रुपये का। ठीक है जी। और इन्होंने यही नहीं है, मैंने जब आवाज़ उठाई इस मामले में कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, इन्होंने क्या कर रखा है, 3 दुकानें आवंटित कर रखी हैं। परमानेंट यहाँ पे कर्मचारी था हेमंत गुप्ता। पहली बात तो नियम ही नहीं है कि एक कर्मचारी को नगर निगम का कर्मचारी नगर निगम की दुकानें आवंटित हो सकती हैं। इसने क्या किया इसने क्या किया, अपनी माता जी के नाम पे करवा दिया। माता जी भी नगर निगम से पेंशनर है। नगर निगम के उनके हस्बैंड जो है नगर निगम में नौकरी करते थे, वो एक्सपायर होने के बाद उनको पेंशन मिलती है और लड़का नौकरी पे लग गया है। तो डबल इनकम आने के बाद भी इन्होंने क्या किया है, नगर निगम से 3 दुकानें आवंटित कर दी हैं, जो कि सरासर गलत है। मेरी जब नए एमएनए साहब आए हैं मिस्टर शैलेंद्र नेगी, उनसे जब मेरी बात हुई, मैंने सर ये जो है दुकानें आप जो है निरस्त कर दीजिए, तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे हाथ में नहीं है, ये कमिश्नर के हाथ में है। ठीक है जी। मैंने कहा जी बोर्ड का अध्यक्ष तो आप है, मैंने बोर्ड नहीं डिसाइड किया तो बोर्ड भी तो कैंसिल कर सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कमिश्नर के मामला है। ठीक है। उसके बाद 3 नोटिस दे रखे हैं। एक आपका ये गॉड है, घाट पे टीन शेड डाल रखी है, दुकान बना रखी है, उसको नोटिस इन्होंने दे रखा है। एक आरपीएस स्कूल ने पब्लिक स्कूल है जो है आरपीएस पब्लिक स्कूल, उसने क्या कर रखा, रोड पे टीन शेड डाल रखा है, उसको नोटिस दे रखा है इन्होंने। एक गौशाला है, इन्हें पता है कि गौशाला है, गौशाला को बेच दिया और बेच के उस पर मकान बना दिया, उसको नोटिस दिया इन्होंने। उस पर आज तक 1.5 साल पहले नोटिस दिया है, आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं जब एमएनए साहब के पास गया, एमएनए साहब से जब मेरी बात हुई, मैंने कहा सर, मैंने कहा ये जो है नोटिस आप ही लोगों ने दे रखा है 1.5 साल पहले, आप इस पर कार्रवाई करें। वो कह रहे हैं कि एक काम कीजिए, आप PIL पे जाइए, हाई कोर्ट जाइए और PIL डालिए। मैंने ये कौन सा तरीका हुआ? जब आपने नोटिस दिया और आप पे अधिकार है कि जो अतिक्रमण है आप बिना नोटिस के आप उसे तोड़ सकते हैं, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? और एक मामला और भी है इसमें, कंपोस्ट पिट, जो कि आपका खाद बनाने के लिए, घरों में खाद बनाने के लिए दिया जाना था कंपोस्ट पिट, वो इन्होंने क्या खरीद रखा है, एक कंपोस्ट पिट 2775 रुपये का खरीद रखा है। ये मेरे पास है, ये प्रूफ है मेरे पास, जो कि इन्होंने एक कंपोस्ट पिट 2775 रुपये का खरीदा है, और जो कि
सरासर गलत है। जब मेरी SNA जो है मिस्टर चंद्रकांत भट्ट, जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा 2400 मंगाए होंगे। मैंने कहा सर मुझे काउंटिंग करवा दीजिए, अगर 2400 मंगाए हैं तो आप मुझे काउंटिंग करवा दीजिए। 2400 वो कितना रेट होना चाहिए उसका, जिसका 2700 रुपये आप बता रहे हैं? भाई साहब अगर आप जैम पोर्टल पे जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मट्टी का जो मिलेगा 600 या 700 रुपये का मिलेगा, 3, वो भी 3। अच्छा। इन्होंने एक पीस, सिंगल पीस इन्होंने 2775 रुपये का खरीदा है, जो कि सरासर गलत है। जब मेरी काउंटिंग की बात हुई तो उन्होंने क्या किया, रात 1-2 दिन के अंदर ही अंदर वो सब लोगों को बंटवा दिया कि काउंटिंग ना करनी पड़े, गिनती ना करनी पड़े। और कुल 800 नग ये लिखा हुआ है, 800 नग दिखा देता हूँ मैं आपको, 800 नग, लगभग 800 यूनिट कंपोस्ट पिट, 800 नग जो मंगवाए हैं, यानी कि एक नग 2775 रुपये का पड़ा है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? धामी सरकार में यही चल रहा है। और माननीय मोदी जी को तो मुझे लगता ही नहीं है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं उसमें भ्रष्टाचार मोदी जी को दिखाई नहीं देता, किसी भी कीमत पर मोदी जी को दिखाई नहीं देता। अन्य राज्यों में मोदी जी को जरूर दिखाई देता है कि भ्रष्टाचार अन्य राज्यों में है जो बीजेपी शासित नहीं है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में मोदी जी के आंख में पट्टी बन जाती है कि इसमें भी कोई भ्रष्टाचार होगा। चलिए, सवाल वाकई ही बहुत बड़ा है। जिस प्रकार से भाई साहब बता रहे हैं, और बता क्या रहे हैं बल्कि दिखा रहे हैं कितना घोटाला है। 200 रुपये के सामान को यदि 2700 रुपये में ख़रीदा जा रहा है, माना देश सरकार चलाती है लेकिन सरकार जनता की जेब से चलती है। ये जो पैसा लगता है ये सब जनता का पैसा है, और उस पैसे का यदि कोई हिसाब मांगता है तो कितना हिसाब दिया जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर कब तक देश में, या यूं कहें ऋषिकेश में, इसी तरह से भ्रष्टाचार होता रहेगा? कब इस पर कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। आगे की अपडेट आपको ज़रूर बताएंगे। आप लोग बने रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।